ये जो काल का निरूपण होता है वहाँ परमाणुवाद चलता है। परमाणु काल, आजकल के तो ज्योतिषी भूल गए कि परमाणु काल किसे कहते हैं। अच्छे अच्छे ज्योतिषियों को परमाणु काल का पता ही नहीं। श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद आदि में परमाणु काल, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु को सूर्य की रश्मियाँ जितनी देर में छेक सकती हैं उसका नाम है परमाणु काल। और अक्षरों से भी काल की संरचना होती है। अग्नि पुराण, अक्षरों से भी काल की संरचना होती है। जो स्वर हैं आ, ई, उ, री, सामान्य व्याकरण के अनुसार री ह्रस्व ही है, दीर्घ नहीं। लेकिन तंत्र शास्त्र में अंगन्यास करन्यास आदि के प्रसंग में री के समान री का भी दीर्घ उच्चारण होता है तंत्र शास्त्र में। सामान्य व्याकरण में री नहीं, दीर्घ प्रयोग नहीं, लेकिन तंत्र शास्त्र में बेखटके होता है। और ए ऐ ओ औ। तो अग्नि पुराण में बहुत अच्छा, ज्योतिष का सबसे कठिन पुराण अगर कोई है विविध विषयों के निरूपण की दृष्टि से तो अग्नि पुराण। गांधीर्य की दृष्टि से तो श्रीमद् भागवत है ही, लेकिन विविध विषयों की दृष्टि से सबसे कठिन पुराण है अग्नि पुराण। लेकिन गीता प्रेस ने बहुत अनुग्रह किया, कल्याण ने पूरे अग्नि पुराण का प्रत्येक श्लोक का अनुवाद, संस्कृत वाला प्रकरण तो छोड़ दीजिए, मूल नहीं, पूरा हिंदी अनुवाद बहुत प्रामाणिक ढंग से करवाया है। किसी एक व्यक्ति की क्षमता नहीं कि पूरे अग्नि पुराण का अनुवाद कर ले, क्योंकि उसमें ज्योतिष के दो अध्याय हैं, गणित के अध्याय हैं, फिर उसमें व्याकरण के अध्याय हैं, तो अलग अलग विषय के अध्याय हैं। वहाँ पर फिर अलग अलग विद्वानों की ज़रूरत पड़ती है। कहीं व्याकरण का भी अध्याय है, गणित का अध्याय भी बहुत ऊंचा है, ज्योतिष का अध्याय भी बहुत ऊंचा है। अग्नि पुराण, अग्नि पुराण में कहा गया है 10 जो दीर्घ स्वर हैं, दीर्घस्वर, उनके उच्चारण में जो हकलाता न हो जो हकलाता न हो, वो दीर्घ स्वर जो 10 हैं उनके उच्चारण में जितना समय लगता है वो पल काल विशेष है। अक्षरों के द्वारा भी ये इसी प्रकार से संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब अक्षर के द्वारा काल की निष्पत्ति होती है, उच्चारण दशा में जो अंक होता है वो अक्षर बन जाता है। 1 2 3 4 एकम जो भी कहेंगे, उच्चारण दशा में जो अंक है वो अक्षर ही बन जाता है। इसलिए अक्षर के द्वारा भी काल की निष्पत्ति होती है। मात्रा ये जानू चुटकी बजा के परिक्रमा कर लेंगे इतनी देर में, मात्रा की सिद्धि होगी। तो काल की सिद्धि अग्नि के द्वारा, काल की सिद्धि अक्षर के द्वारा, काल की सिद्धि सूर्य की रश्मियों के द्वारा, काल की सिद्धि तारा के द्वारा, तारों के द्वारा, काल की सिद्धि चंद्रमा के द्वारा। विभक्त जो काल हैं उनकी सिद्धि कई, काल की सिद्धि अक्षरों के द्वारा, काल की सिद्धि अग्नि के द्वारा, काल की सिद्धि सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, काल की सिद्धि परमाणुओं के द्वारा, परमाणु काल, अणु काल, ये सब
सूर्य की रश्मियाँ अवच्छेदक बन जाती हैं, ये हमने अपनी ओर से अतिरिक्त कहा। तो जो भगवान हैं देश काल वस्तु सब में चित्ता का आधान करने वाले हैं, सबकी सत्ता और उपयोगिता भगवान के कारण प्राप्त है। अब 25वां यह भागवत की विशेषता है। पंचम स्कंद, ये तो षष्ठ स्कंद है, पंचम स्कंद गद्य बहुल है। महाभारत में भी कई अध्याय गद्य के ही हैं। श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद गद्य बहुल, उसका अर्थ लगाना बड़ा कठिन, अन्वय करना भी बड़ा कठिन। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज संस्मरण सुनाते थे। वे जिनसे व्याकरण पढ़ते थे उनको पता चला कि संतन द्विवेदी, उनके गांव घर का नाम था संतन द्विवेदी। संतन कि ये भागवत पढ़ने किसी और पंडित से जाते हैं। काशी के पंडित एक दूसरे से बहुत लाग डांट रखते हैं। ये अंग्रेज़ों की देन है। संस्कृत पर बुरा न मानो होली है। संस्कृत पढ़ने वाले, वैसे तो जीव का ही स्वभाव है, विशेषकर संस्कृत पढ़ने वाले जो आजकल होते हैं या पढ़ाने वाले, वो मिल के नहीं रह सकते। सबसे बड़ी कठिनाई देश में यह हुई, सनातन धर्मियों की कोई संस्था जिला स्तर, प्रांत स्तर, राष्ट्र स्तर की 2 साल भी नहीं चल पाई। विश्व स्तर की तो कौन बात कहे। इन सब कमियों को समझने की आवश्यकता है। नहीं निंदा निंद्यम निनितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। हम रामकृष्ण मिशन आरएसएस को कितने भी कोस दें, उससे ज़्यादा कोसने के पात्र स्वयं सिद्ध होते हैं। शंकराचार्य की परंपरा पुरानी है, वो तो ठीक है, लेकिन आप कोई संस्था की दृष्टि से बताइए कि विशुद्ध शास्त्र सम्मत सनातनियों की संस्था 50 वर्ष की भी हो, जीवित हो ना, लड़ झगड़ के ख़त्म कर। ये क्या कलयुग का है। जिस सनातन धर्म के बिना विश्व का उत्कर्ष ही नहीं हो सकता, उन सनातनियों को क्या कलयुग प्राप्त है। ये संघ बल से बिल्कुल विमुख होते हैं। योयम योयम वयम वयम। रामकृष्ण मिशन की आयु उससे भी पुरानी आर्य समाज की आयु। भारत में आर्य समाज की आयु आधुनिक संस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। फिर रामकृष्ण मिशन है, चिन्मय मिशन, ये आरएसएस है, चिन्मय मिशन, दयानंद मिशन, ये सब। लेकिन सनातनियों की कोई संस्था बताइए जो 10 साल भी प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर कुछ नहीं बनी और आपस में लड़ झगड़ के बिगड़ गई संस्था। बहुत बड़ा है ना। हम किसी को गाली दे सकते हैं, लेकिन गाली उलट के अपनी ओर पड़ती है। इसलिए पड़ती है कि आप कहते हैं कि आप लोग ठीक नहीं हो, आप तो ठीक है ना। क्या कारण है कि आप संस्था नहीं बना पाते, संस्था नहीं चला पाते। इसका मतलब है कि आप में संघे शक्ति कलौ युगे सहनाववत मिलकर चलने की क्षमता नहीं है। इसका मतलब अहंकार आप में इतना होता है। संस्था चलाने के लिए तो व्यक्ति को सबसे पहले अहंकार को क्या करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। हाँ, आप किसी की सलाह ही नहीं लेंगे, किसी को गिनेंगे नहीं, कौन आपके साथ देगा, कौन साथ देगा आपका। इसीलिए संस्था चलाने के लिए पहले अहम को दबाना पड़ता है। गद्य भाग है तो मैं कहाँ से गया उधर। पंडित जी ने कहा स्वामी अखंडानंद जी महाराज से, अरे जिनसे भागवत पढ़ते हो वो कोई मेरे समान विद्वान है।
तुम उनके पास जो भागवत पढ़ने जाते हो मुझसे पढ़ लिया करो। पंडितों में आपस में उन्होंने कहा इससे सही गुरुजी। अब दैवयोग से जिनसे भागवत पढ़ने जाते थे वो 5वें स्कंध पर पहुंच चुके थे पढ़ाते पढ़ाते। अब व्याकरण की सारी तिजोरी खोल करके भी अन्वय भी नहीं कर पावे पंडित जी। अब कोई जैसे आनंद गिरी का पाठ चलता है ना, व्याकरण तो नींव है बहुत बढ़िया, केवल व्याकरण के बल पर एक वाक्य का अर्थ लग सकता है। फिर व्याकरण तो चाहिए लेकिन वेदांत का ज्ञान नहीं होगा तो केवल व्याकरण के बल पर तो इसमें जो दर्शन आदि का प्रसंग आएगा, फिर अन्वय आदि का। 2-3 दिन बाद कहा कि क्या लिखा है पता नहीं, जहाँ पढ़ते वहीं पढ़, नहीं पढ़ा पाए। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी बड़ी सभा में कहते थे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो श्रीमद् भागवत है पद्य भाग इसमें अधिक, गद्य भाग कम, लेकिन 5वें स्कंद में गद्य भाग ही अधिक है। महाभारत में भी कोई कोई अध्याय गद्य प्रधान है। यहाँ एक श्लोक, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्वत परिव्रीड निकर कर कमल कुडमलोपलाचित चरणारविंद युगल परम परमेष्ठिने परम परमेष्ठिन नमस्ते। या का आगे से शुक उवाच। 25 श्लोक में अंतिम जो श्लोक है वो पद्यात्मक है। श्लोक कहाँ से शुरू हुआ है? 12 में। उसके बाद लेकिन संकर्षण विद्या 18वें से शुरू हुई है 25वें श्लोक तक। 18वें से 25वें श्लोक तक ये संकर्षण विद्या कहें इसको, या चतुर्व्यूह विद्या इसको कहें, या ब्रह्म विद्या कहें, नारद जी ने उपदेश दिया चित्रकेतु शूरसेन को। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक 26। श्री शुक उवाच भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः यया वंगिरसा साकं धाम स्वयंभुवं प्रभो चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभासितां धारयामास सप्ताहमभक्षः सुसमाहितः ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया विद्याधराधिपत्यं स लेभे प्रतिहतं नृपः। नारायण। भगवान सुखदेव ने परीक्षित को प्रबोधित करते हुए कहा, अंगिरा जी की उपस्थिति में देवर्षि नारद ने अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को चतुर्व्यूह विद्या का उपदेश दिया। उसके बाद वे अंगिरा जी के साथ ब्रह्मलोक चले गए, स्वयंभुवम धाम। ये सब ब्रह्मलोक के निवासी हैं, देवर्षि नारद, अंगिरा आदि। कलयुग के 5000 वर्ष तक देवता देवर्षि नारद आदि प्रत्यक्ष यदा कदा मर्त्य लोक में, विशेषकर भारतवर्ष में किसी साधक को
किसी भक्त राजा को दर्शन देने के लिए आते थे। 500,000 वर्ष कलयुग के बीत जाने के बाद मर्त्यलोक में इस प्रकार प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होना उनका बंद हो गया। स्कंद पुराण में लिखा है, जो ये श्री जगन्नाथ जी मंदिर में प्रतिष्ठित हैं, कलयुग के 10,000 वर्षों तक रहेंगे। अर्चा विग्रह जो भगवान के होते हैं उसमें कलयुग के 10,000 वर्ष पर्यंत कहीं कहीं भगवान का तेज प्रतिष्ठित रहेगा। बाद में अर्चा विग्रह भले ही रह जाएं, उसमें देवता के सन्निहित तेज का तिरोधान हो जाएगा। हम अपने प्रवचनों में कहा करते हैं, आज भी नेपाल के एक बहुत बड़े विद्वान विश्व स्तर के एक वैज्ञानिक को मेरे पास लाए थे पाठ के बाद, और लगभग 45 मिनटों तक विज्ञान पर ही चर्चा हुई। ज्यों-ज्यों महायांत्रिक युग का विकास होता है, त्यों-त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। यह बात समझने की है, बहुत गंभीर है और यथार्थ है। रामचरितमानस में केकई का एक वचन है, दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है। दोई न होई एक संग भूयाला, हंसक ठठाऊ फुलायु गाला। राजन, एक साथ दो कार्यों का निर्वाह नहीं हो सकता। और दो कार्य कौन है? ठाका मारकर कोई हंसना चाहे और गाल फुला के रहना चाहे। एक कालावच्छेदन दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती। गाल फुला के रहेंगे तो ठाका नहीं मार सकते, ठाका मारेंगे तो गाल फुला के नहीं रह सकते। मैं गंभीर तथ्य यहाँ उद्भाषित करने जा रहा हूँ। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे और कोई दिव्य वस्तु तथा व्यक्ति भी शेष रहे, संभव नहीं। ईश्वर के प्रबल संकल्प से बीज की रक्षा तो हो सकती है। फिर से सुनने की आवश्यकता है। इतिहास इन वचनों को याद करेगा। अभी तो कहीं से इस प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही है। केवल इसी संस्थान से विश्व स्तर पर यह आवाज़ बुलंद की जा रही है कि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे और कोई दिव्य वस्तु या व्यक्ति भी शेष रह जाए, संभव नहीं। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर सर्वसमर्थ हैं। उनके संकल्प से गोवंश, ब्राह्मण आदि के बीज की रक्षा तो हो सकती है, लेकिन महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग और दिव्य वस्तु और तथा व्यक्ति की विद्यमानता में तालमेल नहीं। इधर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमारे आपके पूर्वज देवता का आलंबन लेते थे वर्षा आदि की सिद्धि के लिए। देहात्मवाद के कारण देवता के अस्तित्व में अनास्था हो गई, तो जो कार्य इंद्र, वरुण, कुबेर आदि के द्वारा हमारे आपके पूर्वज साधते थे, ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। गीता।
अब देवताओं का कार्य यंत्रों से लेना प्रारंभ कर दिया गया। देवता दिव्यदर्शी चेतन होते थे, दिव्य शक्ति संपन्न, यंत्र जड़ होता है। चेतन का कार्य जड़ यंत्र से लेना प्रारंभ किया गया, जड़ता बढ़ती गई। वर्षा हो जाए तो जल के देवता वरुण होते हैं, वर्षा करने वाले देवता, विद्युत को व्यक्त करने वाले देवता इंद्र होते हैं। इंद्र वरुण आदि में देहात्मवाद की प्रगल्भता के कारण अनास्था हो गई, लेकिन देवता से सिद्ध होने वाले कार्य की आवश्यकता तो रह गई। तो महायंत्रों के माध्यम से इस आवश्यकता की पूर्ति वैज्ञानिकों ने आरंभ कर दी। एसी आदि क्या है, हीटर क्या है, कृत्रिम यांत्रिक विधा से जल की वर्षा क्या है, यही तो है। देवता के बाद मर्त्य लोक में हमारे दो सहयोगी मुख्य होते थे, पशु और मनुष्य। यात्रा में बैल, फिर क्या ऊंट, फिर क्या रथ के घोड़े या केवल घोड़े, ये सब। खेती में भी बैल इत्यादि का उपयोग होता था। पशु का स्थान भी यंत्रों ने ले लिया। पशु चेतन होते और दिव्यदर्शी होते हैं। पशु पक्षी, चींटी, पिपीलिका आदि में निसर्ग सिद्ध जन्मजात बहुत सी सिद्धियाँ होती हैं। पक्षी को, बैल को तैरना कौन सिखाता है? कहीं सिखाया जाता क्या? पक्षी को उड़ना कौन सिखाता है? जल में जितने घंटे मछलियाँ रह लेती हैं और जीवन भर जन्म लेकर भी, हमारे आपके बस की बात तो नहीं है। भले ही मनुष्य योनि की अपेक्षा इनका जीवन अल्प हो, इनका स्तर नीचा हो, लेकिन एक एक स्थावर जंगम प्राणी मनुष्य के इतर इनमें निसर्ग सिद्ध दिव्यता होती है। कछुई सैकड़ों किलोमीटर कहीं अंडा देती है, चली जाती है कहीं, लेकिन अपने बच्चे का ध्यान के द्वारा पोषण करती है, समय पर यथास्थान पहुंच जाती है। तैरते तैरते ही सो लेने की क्षमता कछुओं में होता है, पानी में। मछलियों में तैरते तैरते ही सो लेने से उनका विश्राम बन जाता है। ऐसे ही वर्षा, आजकल मौसम विज्ञान, चींटी, बहुत से चिड़िए ऐसे हैं जिनको संभावित वर्षा का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अंडे को लेकर चींटियाँ पहले ही चंपत होना शुरू कर देती हैं वर्षा के पहले। कबूतर जो है उड़ीसा में घोर जंगल में पहले भी कुछ जगह आज भी पत्र पहुंचाते थे। संदेश वाहक डाकिया नहीं, कबूतर हुआ करते थे। उनको प्रशिक्षण ढंग से दिया जाता था। तो हमने एक संकेत किया, बहुत दिव्य शक्तियों से युक्त पशु पक्षियों का जीवन होता है। अब आप आसन का विज्ञान लीजिए। मयूरासन, व्याघ्रासन, कूर्मासन, मत्स्यासन, कुक्कुटासन, ये सब तो किनके नाम पर है? जिनके नाम पर हैं उनके जीवन में निसर्ग सिद्ध आसन है। उस निसर्ग सिद्ध आसन के कारण उनके जीवन में जो दिव्यता है उसको कर्षित करने के लिए हमको उस आसन की अनुकृति करनी पड़ती है।
तो दिव्यता न होती तो मयूरासन क्यों? उनके जीवन में तो स्वभाव सिद्ध है, लेकिन उस स्वभाव सिद्ध आसन के कारण उनके जीवन में जठराग्नि इतनी तीव्र होती है कि सांप को मार के भी पचा जाए। तो आसन से हम लाभ उठाते हैं। तो हमारे पूर्वज कितने दिव्यदर्शी थे, गुणग्राही थे। हम तो गुरुओं से भी शिक्षा नहीं ले पाते, हमारे पूर्वज पशु पक्षी से भी शिक्षा ले लेते थे, मुर्दा से भी शिक्षा ले लेते थे। शवासन, लो जी शवासन। अब जो जीव देह त्याग कर चुका वो तो उस आसन से लाभ नहीं उठा सकता है, लेकिन शवासन का उपयोग जीवित व्यक्ति करे उचित समय तक उचित ढंग से तो लाभ उठा सकता है।